हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग जी। हाउ यू ऑल डूइंग? एक सेकंड के लिए हम प्लीज अपनी वॉइस एंड वीडियो सारा चेक कर लेते हैं। प्लीज गिव मी अ सेकंड। ऑल गुड। सो वंस अगेन आप सबका वेलकम है दोस्तों। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह। मैं और अभी चंडीगढ़ के पास बिल्कुल एक छोटा सा शहर है मोहाली, उससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। फटाफट से जो भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, 1-2 मिनट में फटाफट आप कनेक्ट कर लीजिए उनके साथ। ओके जी, डन। सो आज की जो मीटिंग है ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस के अंदर 10 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और इन 10 सालों के अंदर मैंने क्या क्या अप्स डाउन्स जो भी देखा, कितनी सक्सेस ली, आज हम वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने एक सीरियस लर्नर की तरह इस वीडियो को देखा, तो मीटिंग के बाद आप एक बार नहीं, 10 बार थैंक यू बोलोगे। ओके। सो वंस अगेन मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस वंडरफुल वेबिनार में। देखो दोस्तों, आज दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, मुझे आज भी याद है कि 10 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो उस टाइम मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ता था। और जब मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन थे ना। मैं नहीं मानता कि आज इतने हजारों लोग मेरे को सुन रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा होगा जिसके मेरे जितने क्वेश्चन होंगे। हर बंदे के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पर मेरे जितने क्वेश्चन शायद नहीं होंगे किसी के। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस वेबिनार को बहुत अच्छे से अटेंड करोगे, तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक करता था, ठीक है। आज से 10 साल पहले मेरे को एक लकीली, बाय चांस, नॉट बाय चॉइस, बाय चांस मेरी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसका मैं पार्ट बना। और जैसे मैंने बताया कि मैं बीटेक कर रहा था, तो मैंने अपनी बीटेक को दोस्तों ड्रॉप आउट कर दिया। अब आपके लिए सुनने में तो ये थोड़ा शॉकिंग सी बात होगी, पर मेरे लिए इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं था। क्योंकि जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, 1-2 मंथ इसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अपना टाइम खराब कर रहा हूँ नॉर्मली, क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक एज अ करियर सीरियसली लेना शुरू कर दूं। और वही टाइम था कि जब मैं बीटेक के सेकंड ईयर में था। और सेकंड ईयर में मैंने अपनी बीटेक को ड्रॉप आउट करके इस अपॉर्चुनिटी को पूरी जिंदगी दे दी। उसका रीजन क्या था आपको मैं बता देता हूँ। देखो, नॉर्मली हम सब जब बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो दोस्तों उसका मतलब हम किस दिन पैदा हुए, माँ के पेट से किस दिन हम बाहर आए। पर आपको पता है कि इंसान का जन्म 2 बार होता है। आप कोई भी स्पिरिचुअल जो भी आप बुक रीड करोगे, उसमें भी आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि हम 2 बार पैदा होते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक दिन हम माँ के पेट से पैदा हुए थे सब, वो तो हम हो चुके हैं। दूसरा, हमारा जन्म उस टाइम होता है जब हमें रीजन पता चलता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मेरे को करना क्या है बेसिकली, मैं कौन हूं, मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि नॉर्मली आजकल मैं देखता हूँ सारा यूथ, जितने लोगों को मैं मिलता हूँ, मेरे को दिन में हजारों मैसेजेस आते हैं, बड़े सारे लोगों से मेरी बात होती है जितनी मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। तो मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि हम ना बहुत कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं बस इतना सा कर लूंगा अपनी जिंदगी में, जहाँ नहीं होगा मेरे से, होगा भी या नहीं होगा। घर वाले ये बोलते हैं, बाहर वाले ये बोलते हैं। तो ये इतनी हमारे दिमाग के अंदर एक फाइट चल रही है ना, एक लड़ाई चल रही है हमारे दिमाग के अंदर 24 घंटे। और कई लोग तो मेरे को बताते हैं कि हम अच्छे से सो भी नहीं पा रहे, इतना स्ट्रेस है लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं उसको मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि देखो, जब आपको दूसरा आपका जन्म होता है ना, आपको पता चल जाता है आप क्यों पैदा हुए हो, तो दोस्तों लाइफ वहीं से शुरू होती है। उससे पहले हम सिर्फ लाइफ को ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके काट रहे होते हैं। तो जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे को टीम फायर ब्रांड के नाम का पता चला, 64 का, तो वो मेरा दूसरा जन्म हो गया था। मेरे को रीजन पता चल गया था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो लेना चाहता हूँ जिंदगी में, वो मेरे को यहाँ से मिल सकता है। तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगा अपनी बीटेक ड्रॉप आउट करने में। और वहां से फिर मैंने अपनी जिंदगी को चेंज करना शुरू किया। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई सही है, पर ये डिसीजन कैसा रहा, गलत रहा सही रहा? तो देखो दोस्तों, उस टाइम में कुछ ऐसा होता था, मेरे पास स्प्लेंडर था अपना, ठीक है।
टूटा सा सेकंड हैंड मेरा स्प्लेंडर था, उसी पे मैं यूनिवर्सिटी जाता था। और इस बिजनेस में आके कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया, भगवान ने ऊपर से फरिश्ते भेजे और आज गुरविंदर सिंह तुम्हारे सामने बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकी पूरी दुनिया के साथ होता है। मेरे को शुरू में 1200, 1500, 5000, 10,000 इतने का चेक आता था। और आप भी रियलाइज करना, मेरी बात को अपने साथ कंपेयर करना, कि ऐसा ये जो पीरियड होता है ना, इसको स्ट्रगल पीरियड बोला जाता है। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल पीरियड से निकलना पड़ता है, चाहे आप 10,000 की भी जॉब करते हो। अगर आप में से देखो, मुझे पता है आज इस मीटिंग में कुछ लॉयर भी बैठे हैं, कुछ डॉक्टर भी बैठे हैं। कल भी मैं एक मीटिंग कर रहा था, उसमें कुछ डॉक्टर बैठे थे मेरे साथ। मैं उनसे भी ये डिस्कस कर रहा था। कहते भाई आपका जो स्ट्रगल पीरियड होता है नॉर्मल लोगों का, वो शुरू में होता है। कहते हमारा तो डेली ही स्ट्रगल है ना, क्योंकि उसमें ऑपरेशन करना सारा, कहते वो हमारा तो स्ट्रगल ही रहता है पूरी लाइफ। तो मैं वहां पे रियलाइज कर रहा था, देखो 10,000 की जो बंदा जॉब कर रहा है, क्या तुम्हारे हिसाब से उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? तुम्हारे हिसाब से बताओ जी। 10,000 की जॉब करने वाले को दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि 100 गुना स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या क्या सुनना पड़ता है ना। और वो जब सैलरी देने का टाइम आता है, वो पोजीशन, वो सारा आपको पता होगा जिसने जॉब की है। क्या जब हम स्टडी करते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं, क्या उसके बीच में भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? क्या जिंदगी में जिसने गोलगप्पे की रेडी लगा रखी है उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? मेरे फादर साहब खेती करते हैं, उन्होंने उससे पहले गवर्नमेंट जॉब की है, वो रिटायर्ड हो गए आज से 10 साल पहले। क्या खेती में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? अब आपके फादर हैं, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? तो मैं आप सबको, जो हमारी यंग जनरेशन, उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, कि हर जगह स्ट्रगल है। आपको 10,000 की भी कल को जॉब करनी है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हमें वहां पे ये भी नहीं पता होता कि इस मंथ रखेंगे, अगले मंथ निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे। तो मैंने अपने आप को एक चीज क्लियर बोल दी कि ये जो स्ट्रगल पीरियड है ना, मैं इसको बहुत अच्छे से निकालूंगा। यही पीरियड होता है दोस्तों, वहां पे ना कुछ लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल करने से डरते हैं। बट मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर आप ये मीटिंग लगा रहे हो, तो आप उनमें से नहीं हो जो स्ट्रगल करने से डरते हैं, राइट? आपके अंदर वो पावर है जो आप अंडरस्टैंड करते हो, आप इतने मेच्योर हो कि भाई मेरे को कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता आप में ना भाई बड़ी एक्साइटमेंट है कि भाई आगे बताओ आपकी जिंदगी में क्या हुआ। एक स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, उसको बोला जाता है बॉइलिंग फ्रॉग। इसका मतलब क्या होता है कि एक बाउल लिया जाता है, उसके अंदर पानी डाल के ना उसको धीरे धीरे ठंडी आग पे धीरे धीरे गर्म किया जाता है उस पानी को। तो जो मेढक होता है ना, वो उसके बीच बैठा रहता है चुपचाप। अब क्योंकि पानी धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री हर मिनट में धीरे धीरे, तो जो फ्रोग होता है ना, वो छलांग नहीं लगाता बाहर, क्योंकि बर्तन बड़ा नहीं, छोटा ही लिया जाता है। ये इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया पूरी दुनिया में, तो क्या देखा गया कि वो छलांग ही नहीं लगाता। एक टाइम आता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है, और वो मेढक उसी में मर जाता है। अब आपको पता है कि मेढक ऐसी है कि वो बैठ नहीं सकता एक जगह, वो तो 1 सेकंड में छलांग लगा देता है। तो वो ऐसे कैसे मर गया उस पानी के अंदर? इमेजिन करो, इतना छोटा सा बर्तन है, उसमें पानी डाला, मेढक डाला, उसको धीरे धीरे गर्म किया, वो मर कैसे गया? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में चेक किया कि होता क्या है कि जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है ना, 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू होता है, तो वो जो मेंढक है ना, वो अपनी जो एनर्जी है, उसके शरीर में जो ताकत है, वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने में खर्च करनी शुरू कर देता है। वो अपनी एनर्जी को खर्चता रहता है कि यार नहीं, बस थोड़ा और करते, खर्चता रहता है। और एक टाइम आता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है, और उस टाइम उसके पास वो एनर्जी बचती नहीं कि वो छलांग लगा दे, क्योंकि सारी एनर्जी तो उसने वो पानी की उसको बर्दाश्त करने में लगा दी होती है, और लास्ट, डेथ। अब इसके अंदर एक इतना बड़ा मैसेज है ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि करोड़ों रुपए का मैसेज। अभी आप 20 से लेके 40 साल की एज में हो सारे, ये मैं लिख के दे देता हूँ इस मीटिंग में। आई गारंटी यू 99% लोग 20 से 40 साल की उम्र में हैं। तो दोस्तों, जब मैं फॉरेन कंट्रीज को देखता हूँ, देखो, हम जब फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि भाई गूगल वहां पे बना, यूट्यूब वहां पे बनी, दुनिया में कोई भी इनोवेशन हो रही है वो फॉरेन से शुरू हो रही है। वाई? क्यों? तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे क्या पता चला कि भाई बराक ओबामा जो कि प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का, उसकी लड़की एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, आज भी करती है, साथ में अपनी स्टडी कर रही थी वो। और मैंने एक नहीं, रोनाल्डो से लेके जितनी मैंने दुनिया में एग्जांपल सुनी है, तो मेरे को एक चीज कॉमन मिलती है सब में, कोई रेस्टोरेंट में काम करता था,
कोई वेटर था जी, कोई बर्तन साफ करता था, कोई ये करता था पार्ट टाइम, कोई वो करता था। तो मैंने जितना देखा उसमें मेरे को समझ आया कि वो बंदे 14-15 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं फैमिली से। भले ही वो फेल हो रहे हो, कामयाब हो रहे हो, 10 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए में, कोई मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको बॉइलिंग स्ट्रेटेजी का एक चैप्टर समझाना चाहता हूँ, जो कि है तो वैसे देखो बहुत बड़ा, इसको 10 दिन लग जाएंगे बुक को पढ़ने में, बट मैं आपको शॉर्ट में सिखाना चाहता हूँ ताकि जो आपको ये मीटिंग लगा के मजा आए। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है दोस्तों कि वो बंदे 14-15 साल से ना अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। 18-20 साल तक आते 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 ना वो अपने आप को इतना अपडेट कर लेते हैं कि वो किसी ना किसी फील्ड में जादू कर देते हैं। ठीक है। अब बॉइलिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि हमारे इंडिया में थोड़ा उल्टा हो रहा है। 20 साल की एज में तो हम कॉलेज में जा रहे हैं, और अगर कॉलेज जा रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स को ये शो ऑफ करते हैं कि मैं तो जी 24 घंटे पढ़ रहा हूं। पर सच क्या है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। फिर हम 25 साल की एज में चले जाते हैं, फिर 30 की एज में जाके हम सोच रहे होते हैं कि भाई जिंदगी में कोई जॉब मिल जाए तो कुछ कर लूं, नहीं तो मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नौकरी एक ऑप्शन बची है। अब वो जो बॉइलिंग फ्रो की स्ट्रेटेजी में पता क्या हो रहा है आपके साथ, कि पानी तो उबलना शुरू हो गया जब आप 20 साल की एज में आए थे। आपको इतनी मेच्योरिटी थी कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, है ना। आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास अभी भी हो रहा है कि भाई कुछ करना है मेरे को। पर हम वो बॉइलिंग स्ट्रेटेजी वाली एक एक दिन करके काटते चले जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि कब हम 30 को क्रॉस कर जाते हैं। पता ही नहीं चलता इस चीज का। और जैसे हम 30 को क्रॉस करते हैं तो पानी उबलना शुरू हो जाता है, मतलब शादी होगी किसी की, किसी के बच्चे हो गए, एकदम से फैमिली का बर्डन डल गया, पेरेंट्स ने बोल दिया कि तू अपने हिसाब से कर, जैसे करना है ना, घर में लड़ाइयां चल रही हैं दिन रात। तो ये सबके पीछे रीजन क्या समझ आता है, किसी के डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब इतना कुछ आज लाइफ में स्ट्रेस टेंशन इतना कुछ हो रहा है। तो दोस्तों उसका रीजन क्या है कि वो 30 तक जब आप पहुंच गए ना एज में, वो पानी उबल चुका है, पानी उबल रहा है। अभी 40 तक आते आते आपके वो इतना उबल जाएगा कि उसी में बंदे, नहीं मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता, सॉरी। इसका मतलब आप उस कंडीशन में चले जाएंगे जिंदगी में कि हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। वो फ्रोग छलांग लगाना चाहता है गर्म पानी से क्योंकि अभी मौत नजदीक है, पर नहीं लगा पा रहा। वाई? क्योंकि उसने सारी एनर्जी उसके अंदर खराब कर दी। अब दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करता है, कुछ भी करता है, हम उनको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे हमें एक यूएस ब्रांड के साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और आपके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, आपको एक प्रूवन ट्रैक दिया जा रहा है। क्या आपको पता है 1920 में जो फैमिली 1 रुपया कमाती थी, मतलब आपके परदादा जी के टाइम पे 1 रुपया फैमिली में जिसमें आता था ना, 8-10 बंदे आराम से पूरी फैमिली खर्चा कर लेती थी। ठीक है। उसके बाद बताओ जी क्या हुआ। उसके ठीक 20 साल बाद 1940 में वो बढ़ के 10 रुपए हो गया, और 8-10 की जगह सिर्फ उसमें 7 लोग गुजारा कर पाते थे। उसके ठीक 20 साल बाद 1960 में वो चीज बढ़ के 100 रुपीज होगी, और उसके अंदर क्या हुआ कि 5 लोगों तक वो चला गया, कि 5 लोग घर के उसमें आराम से गुजारा कर सकते हैं। 1980 तक आते आते ये चीज 1000 रुपीज होगी, कि जिसके घर में 1000 रुपए आते हैं वो आराम से खा पी के एंजॉय कर रहा है, सेविंग कर रहा है ना, जो भी करना है जिंदगी में कर रहा है। आप सुनते होंगे कि 1980 में भाई उस बंदे के घर पे साइकिल आया था पहला हमारे गांव में। आपने सुनी होंगी ये सारी बातें अपने दादाजी से और अपने डैडी से। ठीक है। तो उस टाइम 1000 रुपए बहुत होते थे। 1000 रुपए जो एक मंथ का जिसकी फैमिली कमाती थी उसको अच्छा माना जाता कि भाई गुड, बहुत अच्छी फैमिली है जी। उसके 20 साल बाद 2000 के अंदर अंदर 2000 में वो 10,000 रुपीज हो गया। तो 2000 में जिसकी भी फैमिली 10,000 कमाती थी ना, वो ठीक ठाक अच्छी रोटी खाती थी दोस्तों, मतलब एक रेपुटेशन वाली फैमिली थी। और उसके ठीक 20 साल बाद 2020 में इसके पीछे एक और जीरो लगी, ये पहुंच गया 1 लाख रुपए पे। और आज अगर जिसकी फैमिली में पूरी फैमिली इनकम 1 लाख रुपीज है, आप देखो वो ठीक ठाक रोटी खा रहे हैं, घर में एक छोटी सी ठीक ठाक गाड़ी भी खड़ी है, ठीक है, घर में थोड़ा एसी भी कूलर भी अच्छे से चलता है उनका, घर भी अच्छा बना हुआ, मीन्स गुड, अच्छी लाइफ है उनकी, ठीक ठाक लाइफ है। पर जिसके भी घर में 1 लाख से कम इनकम आ रही है दोस्तों, वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइफ कैसी है, सेविंग कितनी है, घर में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं पैसे के लिए, है ना, फोन कैसा है हमारा, ये देखो। मैं एक बात बोलूं आपको, एज अ योर मेंटर, मेरी किसी भी बात को आपने ईगो पे नहीं लेके जाना। क्योंकि अगर आप आज ईगो पे ले गए ना किसी बात को, तो दोस्तों आपको दोबारा ये बातें कोई गाइड नहीं करेगा। आपने इसको एक लाइक का मैसेज लेना है।
देखो आपके सामने एक चार्ट है, ये आज का नहीं है, पिछले 100 साल का चार्ट है। 100 ईयर्स, देखो 100 ईयर, एक सेंचुरी की बात हो रही है आपके सामने। अगर एक सेंचुरी से ये महंगाई ऐसे ही बढ़ रही है कि हर 20 साल बाद एक जीरो हमारी महंगाई में मिलती ही मिलती है जाके, तो आप इसको झूठ भी नहीं बोल सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के ठीक 20 साल बाद कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पूरी दुनिया में, क्या आप इसको रोक पाओगे एक जीरो को बढ़ने से? क्या लगता है जी? देखो अभी मैं एक हंसी वाली बात बोलूं आपको, काश मेरी तीसरी आंख खुली होती तो मैं ऐसे कुछ करता कि हाँ भाई ये ना हो, है ना। पर सच ये है दोस्तों कि 2040 तक 10 लाख रुपए ये हो जाएगी महंगाई बढ़ के। तो आप जो भी सोचते हो, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, हॉस्पिटल इतने महंगे हो चुके हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 2040 तक अब आपके आगे दो ऑप्शन है। क्या आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके मेरी तरह अपनी फैमिली को कंधा देना चाहते हो, सपोर्ट देना चाहते हो अपने मम्मी पापा को, या आप रोना चाहते हो, जिसको मैं बोलता हूँ बॉइलिंग फ्रॉग वाली स्ट्रेटेजी। आप अभी से एक डिसीजन लेके, जैसे मैंने 10 साल पहले लिया था, अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकते हो, अपने मम्मी पापा की फेस की जो स्माइल है उसका रीजन बन सकते हो। जहाँ दूसरी ऑप्शन तो सारी दुनिया के सामने है। तो मैंने दोस्तों दूसरी ऑप्शन चूज की, कौन सी? कि मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करूंगा। मैंने बीटेक ड्रॉप की, इस बिजनेस में आया, 2 साल मेहनत की, मैनेजर बन गया, और मैनेजर बन के मैंने अपने स्प्लेंडर को बोला बाय बाय, और अपनी फर्स्ट सेल्फ खुद की एक कार खरीदी, वरना कार। जब ये 16 फुट की गाड़ी मेरे घर में आई, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, ये मेरे घर की फर्स्ट कार थी, उससे पहले मेरे घर में गाड़ी नहीं थी। ठीक है। अब आप रियलाइज करो कि जब आप, क्या आप इसको मरेकल नहीं बोल सकते, चमत्कार नहीं बोल सकते? मेरे लिए ये चमत्कार था, क्योंकि कोई मजाक नहीं था। इसके अंदर एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ। कहते हैं डायमंड इज अ चंक ऑफ कोल। जो हीरा होता है दोस्तों, वो भी कोयले की खान में से ही पैदा होता है। बट फर्क पता क्या होता है? इट्स अ चंक ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर। जब धरती के नीचे इतनी गर्मी और होता है ना, प्रेशर होता है धरती का नीचे, तो जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं कुछ तो टूट जाते हैं, वो सिर्फ ब्लैक कार्बन कोड़ा रह जाते हैं। कुछ बॉन्ड ना मजबूत होते हैं, वो टूटते नहीं, साइंस के हिसाब से, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक। साइंस के हिसाब से वो टूट जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो डायमंड बन जाते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत होती है। सेम हमारी जिंदगी में होता है। क्या गोलगप्पे वाला जो बेचारा सवेर से शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, उसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है? है। क्या आपकी भी नहीं है? है। दुनिया में एक बंदा ऐसा नहीं है। क्या दोस्तों अंबानी की लाइफ में टेंशन नहीं है? है। उसको भी टेंशन है कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या होगा आगे बिजनेस का, हर रोज टेंशन है उसको भी, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि क्या उस टेंशन और स्ट्रेस को आप एक सही डायरेक्शन देके डायमंड बनते हो या कोला बनते हो। ये चॉइस आपकी है। तो मैंने चूज किया कि भाई मैं, जो स्ट्रेस प्रेशर इतना लाइफ में है, उसको मैं सक करके एक डायमंड बनूंगा, मतलब अपने माँ बाप का हीरा बनूंगा। ओके। तो मेरे को वही मिला। तो मेरे को एक वो जिंदगी बनाने का मौका मिला जो शायद मैं सोच नहीं सकता था। अभी हम ताज का नाम सुनते हैं, है ना, ताज, वाह। एक बार आप सोच सकते हो थोड़ा सा, कि अगर भगवान आपको अभी आके मौका दे दे कि तू जो सोचेगा वो होगा, और भगवान आपको साइन भी कर दे कि तू फेल नहीं होगा, जो सोचेगा वो होगा, तो आप क्या सोचेंगे? बताओ जी। और अभी सोच लीजिए कि आप, जैसे मैं ताज में अपनी वेकेशन एंजॉय करके आया हूं, आप वहां हो, कैसा लगेगा आपको? कैसी फीलिंग आ रही है आपके हिसाब से अंदर, है ना। जस्ट इमेजिन कि आप बीच पे जाओ, और बीच के ऊपर आप लाइफ को एंजॉय करो। पूरी दुनिया में देखो इतने लोग हैं, इतने कल्चर हैं, आप उनको मिलो, आप उनसे बातें करो, आप देखो दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं, है ना। बीच पे घूमने में कैसा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। तो आप इन चीजों को दोस्तों एक बार फील करें। अभी देखो गोल्फ है, इसको बोला जाता है रिच लोगों की गेम है ना। जस्ट सोचो आप एक गोल्फ क्लब में गए और आप गोल्फ खेल रहे हो, और किसी क्लब में नहीं, आप एक राजे के महल में गोल्फ खेल रहे हो। तो मैं हैदराबाद गया, वहां पे किंग निजाम है ना, जो नेट पे आप सर्च कर सकते हो, उसका पैलेस है। एक रात रुकने का खर्चा वहां पे 70-80 हजार रुपए है एक रात। एक टाइम का खाना खाना वहां पे 15 हजार रुपये कॉस्ट करता है दोस्तों। एक मतलब ब्रेकफास्ट करना है या डिनर करना है, 15 हजार रुपये। अब सोचो ऐसी जगह पे आप अगर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको सच में अभी भी ये मिरेकल नहीं लग रहा?
आपको सच में अभी भी नहीं लग रहा कि जिस बंदे ने आपको ये मीटिंग का लिंक दिया उसको थैंक यू बोलूं फटाफट से कि भाई थैंक यू, है ना? देखो मुझे पता आप बहुत ग्रेटफुल हो और आप बोलोगे उसको भी थैंक यू। आपका मन नहीं बनता कि आप किसी समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग करो? है ऐसा कुछ आपके दिल के अंदर? क्योंकि जिंदगी भाई एक बार मिली है। आपका मन नहीं करता स्विमिंग करने का? किसी 5 स्टार होटल में आप गए हो, एक बार सोच सकते हो थोड़ा सा? क्योंकि भगवान ने मान लो आपको साइन कर दिए कि बेटा तू जो सोचेगा मैं कर दूंगा, तो सोचने में गलत कुछ जा तो नहीं रहा? जस्ट इमेजिन आप किसी 5 स्टार होटल में बीच के ऊपर इतना लग्जूरियस स्विमिंग पूल, पूरी दुनिया के रिच लोग वहां पे हैं और आप वहां एंजॉय कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, है ना? मजा आ जाएगा। क्या आपका मन करता है कि हेलीकॉप्टर राइड करूं, बर्फ को ऊपर से देखूं, रोहतांग की जो वैलीज हैं, है ना, तो ग्लेशियर को ऊपर से देखें बर्फ कैसी लगती है उस पे, हेलीकॉप्टर राइड करें, कॉफी पिए? तो ये सारी चीजें दोस्तों मेरे को इस बिजनेस से मिली हैं। और मैंने आपको क्या बोला था कि माँ बाप का आपको डायमंड बनना है, हीरा बनना है, तो मैंने वो भी ट्राई किया। जैसे ही 2020 में कोरोना खत्म हुआ ना, तो मैंने एक डिसीजन लिया, दिखाऊं कैसा? मैं जब भी ये वीडियो देखता हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकता ये फील कैसा था। दोस्तों स्प्लेंडर से जिंदगी को शुरू करना, 5-7 साल जिंदगी का कुछ भी नहीं होते, आपको पता है, सिर्फ एक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में ही निकल जाते हैं 5-7 साल। पर मैंने यहाँ 5-7 साल में ये मर्सिडीज बाय कर ली थी, 55 लाख की ये, है ना? जस्ट इमेजिन कि जब मेरे मम्मी पापा इसके अंदर बैठे, तो इसके अंदर ना एक फीचर होता है मसाज का, मैंने वो ऑन कर दिया, है ना? क्योंकि आपने देखा मेरे मदर फादर बूढ़े हैं, है ना, 60 प्लस हैं, 65 प्लस हैं वो। तो मैंने रियलाइज किया वो हैप्पीनेस, कि माँ बाप का जो सर हम ऊंचा चकते हैं ना, उसकी फील क्या है। अगर मैं उसकी कोई कॉस्ट बोलूं, तो इस 55 लाख की कार को वो कॉस्ट मत समझ लेना दोस्तों। आप अपने मदर फादर का सर किसी भी वे से ऊपर चक सकते हो, पता है जी आपको? तो मैं आपको बस फील नहीं समझा सकता, बाकी सब दिखा सकता हूँ, वीडियो भी दिखा सकता हूँ, है ना, बट वो फील नहीं दे सकता कि आपके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे आपके बारे में जिस दिन आप जिंदगी में इतना ऊंचा चले जाओगे। तो 2021 में मैंने अपनी मर्सिडीज ली और बिजनेस तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं 3 लाख 5 लाख, ये बहुत कुछ भी बातें नहीं है, है ना? बिजनेस इतना बढ़ चुका है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपको? अभी इतनी देर से मैं आपको देखो गाइड कर रहा हूँ, इतना हक बनता है मेरा। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या अभी भी आप सेटिस्फाइड हो लाइफ से? देखो वैसे तो मुझे पता है कि अगर आप सेटिस्फाइड होते तो आप अभी रात तक बैठ के ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, आप अभी तक इतना सीरियसली मेरे को नहीं सुन रहे होते अगर आप सेटिस्फाइड होते, है ना? बट एक और क्वेश्चन है मेरा, आप कैसी जिंदगी बनाने के बारे में सोच रहे हो? एक जिंदगी मैंने जो अभी पीछे दिखाई आपको, और एक जिंदगी जो अभी चल रही है, 100 रुपए की टेंशन है, 500 रुपए की टेंशन है ना, छोटा सा खर्चा आ जाए उसकी भी हमें टेंशन है। अब ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे ये मेरे मेंटर है मिस्टर जसप्रीत, ये मेरे को बिजनेस में लाए थे। मैं इनके साथ पढ़ा हूँ 14 साल, हम नर्सरी से लेकर 10th तक इकट्ठे पढ़े हैं, आपको पता है। इन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिया था, हम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। और ये खुद बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं, इनके पास भी BMW कार है। और इस बिजनेस में मैं आपको क्या बताऊं कि अगर मैं ये फोटोज दिखाने लगूंगा ना, तो कोई एंड नहीं है इनका। इतने लोग हमारे साथ सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आप हो इसमें लाइन में, आप तैयार हो? सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग का टॉपिक है कि अब आपके माइंड में है कि हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं यार? क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो इसलिए मैंने कर दिया, आती है ना ऐसी बातें मन में। तो उसका आंसर देने लगा हूं दोस्तों। मैंने 10 साल पहले ये न्यूज को ना सेव कर लिया था, 10 साल पहले। क्या लिखा है जी? आने वाले दशकों में बीमारियों के घर होंगे भारत के शहर,
इसका मतलब क्या था कि भाई WHO ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि इंडिया के शहर आने वाले टाइम में ना बीमारियों के घर होंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप क्या है? बीमारियों के घर होना दोस्तों की मजाक थोड़ी है। फिर मेरे को एक न्यूज मिली, बहुत 10 साल पता नहीं कितने साल पहले की न्यूज है ये। कहते हैं जो हम हिंदुस्तानी है ना, हम गंदा खाना गंदा पानी पीते हैं, और उसकी कीमत 9.5 लाख करोड़ रुपए हम पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम क्या क्या चीजें खा रहे हैं। और मैंने एक बुक पढ़ी, द वेलनेस रेवोल्यूशन। इसके अंदर जो लिखा था मैं आपको बोल के नहीं बता सकता कि शुगर बीपी हार्ट अटैक की क्या कंडीशन होगी ना, नहीं बताया जा सकता। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम हिंट। कहते हैं युवाओं में बड़ी आंत के अंदर कैंसर पैदा हो रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आहार में चेंज, फास्ट फूड ये वो खा रहे हैं। अब सोचो, जब पेट में डेली इतना कचरा जा रहा है हर बंदे के अंदर सुबह से शाम तक, तो वो अंदर से क्या हो रखा है? कैंसर नहीं पैदा होगा, वहां पे क्या होगा? लोग दवाइयां खा रहे हैं जी। अभी रिसर्च ने प्रूफ किया कि जो इंडियंस है ना, ये इतनी मेडिसिन यूज करनी शुरू कर चुके हैं कि ये एंटीबायोटिक भी बेअसर हो जाएगी इन पे आने वाले टाइम में। 8 से 10 साल पहले आप डॉक्टर के पास जाके ना 10 रुपए की दवाई ले आते थे और आप ठीक हो जाते थे। आज आपके घर में कोई बीमार होता है ना, 2 4 5 हज़ार रुपए नॉर्मल लग के भी बंदा ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों वो चीजें बेअसर हो रही हैं आपकी बॉडी पे। और आपको पता है, 8 से 10 हज़ार साल पहले भी लोग अपने आप को फिट रखते थे। और अगर वो सीक्रेट आपको पता चल जाए ना, तो बिजनेस क्या चीज है दोस्तों, इमेजिन करो। बिजनेस तो आपसे संभाला नहीं जाएगा इंडिया के अंदर। मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग्स दूंगा, आप लकी और टीम फायर का पार्ट बने हो। अब देखो, आप सिर्फ एक एलोवेरा जेल को ही अगर मेरी ट्रेनिंग ले लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इसको रानियां राजे, इसकी हिस्ट्री है पूरी। 10 हज़ार साल से इसकी साइंस है। दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो इसकी फैन नहीं है। देखो यूके, हमें यूके का वीजा लेने में पता लगता है ना कि भाई यूके का वीजा मिल गया। आपने कभी सोचा यूके के लोग क्या करते होंगे? जो मेरे साथ एक लेडी खड़ी है ना, जिसने पिंक कलर का गाउन पहना है, दोस्तों जी एक पुलिस ऑफिसर थी, यूके में थी। नाउ शी इज डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 15 20 ईयर्स इन फॉरएवर। मैं पोलैंड के लोगों से मिला, जापान के लोगों से मिला, है ना। देखो ये कितनी एडवांस कंट्रीज हैं। आपको पता है हेल्थ केयर में जापान से ऊपर कुछ नहीं है। हेल्थ के मामले में जापान के आगे कुछ नहीं है दोस्तों। और अगर जापान में भी ये एलोवेरा यूज हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखो, मैं सॉरी टू से कहना नहीं चाहता, आपको पता है हमारा MDH मसाला बैन कर दिया सिंगापुर ने। कहते हैं मसाले भी इनके वो है। और गवर्नमेंट ने खुद बोला कि इंडिया में जो मसाले बिक रहे हैं सब में मिलावट है। तो सोचो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। और आप सोचो एक कंट्रीज जापान पोलैंड जैसी है ना। फिर मैं ब्राजील की उसको मिला एक लेडी को, कोरिया, बिल्कुल यंग लड़का है, 19 साल उम्र है इसकी, है ना। तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस है जो आपको दिया गया है। मुझे नहीं पता अभी आपको कितना बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, अभी क्या है ना। तो मैं यूरोप के लोगों से मिला, पोलैंड के, जापान के, पूरी दुनिया में 169 कंट्रीज में ये बिजनेस चलता है। अभी तो थोड़ा मुझे लग रहा है फेस पे स्माइल आई होगी आपके, है ना। पता है मेरे को, अभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आया होगा कि वाह मजा आ गया, है ना। देखो इतनी बड़ी कंपनी आपको मिल रही है दोस्तों। एक चीज और बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इसके ऑफिसेज हैं। छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। 7500 एकड़, 7500 एकड़ इसकी खुद की लैंड है, जिसके अंदर ये एलोवेरा को लगाया जाता है। देखो मुझे पता है हमारे इंडिया में नकली कंपनीज चलती हैं, मेरे को पता है। पर क्या दोस्तों हम इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि हमें ये डिफरेंस कर पाए और समझ पाए कि भाई नकली असली में फर्क क्या होता है? क्या आप इस कंपनी को किसी और कंपनी से कंपेयर करवा सकते हैं मेरे को, जिसकी खुद की 7500 एकड़ पहले तो जमीन हो नेटवर्किंग कंपनी की, वो मेरे को दिखा दो आप। जिसके प्रोडक्ट्स को लंपियन प्लेयर यूज करते हो आप दिखा दो मेरे को। लंपियन प्लेयर भी दोस्तों इसके फैन है। जिसके प्रोडक्ट को दुनिया के हॉलीवुड एक्टर तक यूज करते हो मेरे को दिखा दो आप। और अब मैं आपको एक लास्ट चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके, वो है आपकी लाइफ चेंजिंग लर्निंग। देखो आपके सामने एक फोटो है, और इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक बहुत बड़ा कंटेनर, है ना, बहुत बड़ा कंटेनर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इसके अंदर कितना एलोवेरा आ सकता है, तो आप बोलोगे भाई हजारों लीटर आएगा इसके अंदर। और अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, सिर्फ एक फोटो, कहते हैं ना पढ़े लिखे को इशारा बहुत होता है समझदार को। अब दोस्तों जो आपके सामने ये इमेज है ना, जितनी भी आप पीछे तक देख रहे हो, ये फॉरएवर लिविंग का USA का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब मैंने आपको ये सिर्फ एक कंटेनर दिखाया। पता जी आपके सामने इस टाइम कितने कंटेनर, आप एंड तक जहां तक जा रही है ना, 3 4 यूनिट के आप देखोगे हजारों कंटेनर लाइन में खड़े हैं। और अगर मैं आपको लास्ट फोटो दिखाऊं,
तो फॉरएवर के पास अपने खुद के 4,000 से भी ज्यादा खुद के शिप कंटेनर है। मैं चाहता हूं एक बार ना ये लाइन आप प्लीज मेरे पीछे बोल दीजिए प्लीज। फॉरएवर के पास खुद के ऐसे 4,000 से भी ज्यादा शिप कंटेनर्स हैं जो हम पूरी दुनिया को शिप करते हैं। दोस्तों दुनिया में कंपनीज है ना, इनको किराए पे लेके अपने माल को सप्लाई करती हैं, बट वी आर दी कंपनी जो खुद अपने कंटेनर्स में इसको सप्लाई करती हैं। अब सोचो फॉरएवर कितनी बड़ी होगी। और एक चीज और पूछूं आपको, देखो ये जो येलो है ना, ये आप हो, ये येलो वाले आप हो। आपके एक तरफ टीम फायर जो कि अपने आप में इतना बड़ा इतना प्रोफेशनल ग्रुप है पूरे इंडिया में, वो खड़ा है। एक तरफ आपके फॉरएवर जैसे ब्रांड खड़ा है जो $1 बिलियन का है, 45 साल से, अभी हमें थोड़े दिन में 46 साल होने वाले हैं, पता आपको। और हम आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया को यूज करके आपने कैसे अपना नेटवर्क बनाना है। और अगर दोस्तों आपके पीछे टीम फायर की सपोर्ट हो, आपके साथ फॉरएवर जैसा ब्रांड हो, अभी भी डाउट है आपको कि आप नहीं सक्सेसफुल होंगे, अभी भी नहीं आपको लग रहा कि आपके साथ मेरे जैसा मिरेकल होगा लाइफ में, अभी भी नहीं आपको लग रहा कि आप 6 फिगर कुछ मंथ में जनरेट कर लोगे इस बिजनेस से। और मैं अपनी बात करूं तो आज मैं दोस्तों इतना प्रोफेशनली ट्रेंड हो चुका हूं ना, अभी मैंने ऑनलाइन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से ना एक कोर्स किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, कई हजारों रुपए का वो कोर्स था। तो मैं वही आपको बताने वाला हूं कि आने वाले टाइम में हम मरेकल करने वाले हैं। और ये कुछ छोटे मोटे पे आउट्स हैं जो मुझे फॉरेन से आते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया से है। ये दिखाने का रीजन सिर्फ इतना होता है, ये कुछ यूरोज हैं इटली से, ये दिखाने का सिर्फ रीजन पता क्या है, कि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि कितना बड़ा बिजनेस है। देखो हम इंडिया में रहते हैं, है ना। आपको पता है कि एक न्यूज आई थी थोड़े दिन पहले, क्या लिखा था जिसमें कहते देश की आय का 10% से ज्यादा सेहत पर खर्च करने वाले 6 साल में 49% लोग बढ़ चुके हैं भाई साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक केस समझाता हूँ, एक बंदा 20,000 की जॉब करता है जो कि एवरेज है इंडिया में, ठीक है। एक हमारे घर पे जो नौकर है वो भी 18 से 20,000 रुपये लेता है, आपको बता देता हूं मैं। 20,000 रुपये का 10% कितना हुआ जी, 2,000 रुपये। मतलब आज की डेट में 2,000 रुपये ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन अपनी सेहत पे खर्चा कर रहा है। अब आपने दोस्तों डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ अगर 2,000 रुपये का बिजनेस आता है, और अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे दूं और अगले 10 दिन में मैं आपके सोशल मीडिया पे 50 बंदे खड़े कर दूं, तो पता कितने का बिजनेस आ गया आपको, 1 लाख रुपए का बिजनेस आ गया। चलो अभी ये कैलकुलेशन ना बता दूं, एक गुड न्यूज आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि कल शाम को ना हम 6 बजे एक बहुत ही प्रोफेशनल सेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपको नहीं पता ना कि कैसे मैं यहाँ पे कितना बिजनेस जनरेट करूंगा कि मेरे को प्रॉफिट आए, कितना प्रॉफिट आए, वो हम कल सिखाएंगे आपको इवनिंग में। ओके, तो रेडी रहना, मिस मत करना 6 बजे। जिसने आपको ये मीटिंग का लिंक दिया है उसको मेक इट श्योर कि थैंक यू बोलना, और उसको बोल देना कि मेरी सीट पहले से कंफर्म कर दे, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है दोस्तों। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी भी बैठ के सोच रहे हो कि शुरू कर दूं या नहीं, आपने अभी भी जिसने लिंक दिया उसको कॉल करके थैंक यू नहीं बोला, तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी ये वाला टाइम आने में। क्योंकि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट पता आपको, टाइम है। टाइम है दोस्तों, पैसा दूसरे नंबर पे आता है, याद रखना, टाइम पहले नंबर पे। क्योंकि मैं दोबारा आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूँ, यहां से यहां आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये राइट टाइम है आपका अपने बिजनेस को शेयर करने में। एंड एक गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए, और क्योंकि यहाँ पे ना ये टीम फायर है, यहाँ पे गुड न्यूज कभी खत्म नहीं होती, डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड न्यूज आती है। वो ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा टीम फायर का पेज फॉलो नहीं ना किया तो उसको अभी कर लेना, क्योंकि हम एक वहां पे रिवील करेंगे वीडियो के अंदर, थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूँ आपको, फोन को यूज करके कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं कल। ओके, और इसकी टाइमिंग क्या होगी, नहीं सुना आपने, दोबारा बोलता हूँ। हम ये सेशन करने जा रहे हैं परसों 12 मई को शाम को 6 बजे। ओके जी, इसकी टाइमिंग 6 बजे है और ये 12 मई को सेशन है, मींस संडे। और आपने इसको मिस नहीं करना। रीजन क्या है कि इसके अंदर आपकी समझ लो लाइफ यू टर्न होने वाली है।
एंड अगर आपने कुछ अपने इंपॉर्टेंट जो आपके पर्सनल गेस्ट होते हैं ना इंपॉर्टेंट, उनको भी इनवाइट कर लिया, तो समझ लो आप बोलोगे कि भाई थैंक यू, मतलब मेरे को भी आपका मैसेज आ जाएगा थैंक यू वाला। ओके जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मजा आया मीटिंग लगा के सबको। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाई आपको, ठीक है, सो डैट आप थोड़े इंस्पायर हो, आपको रियल में लगे कि सक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, और ये 21st सेंचुरी है, ठीक है, हम आग लगा देंगे, बल्ले बल्ले करा देंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।